हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब तक 3 युग बीत चुके हैं। सतयुग में वामन देव, त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो इसके साथ ही कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे और संसार में फैले पाप और अन्याय के साम्राज्य का अंत करके पूर्ण धर्म की स्थापना करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। परंतु क्या आपको पता है पृथ्वी पर कलयुग कब और कैसे आया और आखिर क्यों कलयुग के आते ही अधर्म और पाप का बोलबाला शुरू हो गया? तो चलिए दोस्तों, इसके पीछे की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, कथा के अनुसार कलयुग का आगमन तभी से माना गया है जब से भगवान श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक को छोड़कर अपने परम धाम प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, राजा परीक्षित कलयुग के प्रथम राजा थे। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्यपाठ परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल गए थे। तो दोस्तों, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर प्रकट हुए और गाय के रूप में पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे धर्म बैल को मिलती है। गाय रूपी पृथ्वी देवी की आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। धर्म ने कहा कि देवी, कहीं तुम ये देखकर तो घबरा नहीं गई कि मेरा बस एक ही पैर रह गया है, या फिर इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? दोस्तों, कहा जाता है कि सतयुग में धर्म के तप, पवित्रता, दया और सत्य, यह 4 चरण थे। त्रेता युग में 3 रह गए, द्वापर युग में 2 और कलयुग में सिर्फ 1 ही चरण रह गया था। तो पृथ्वी देवी कहती हैं कि सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, विराग, ऐश्वर्य, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। दोस्तों, राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय देवी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि हे दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों ऐसे निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? क्रोधित राजा परीक्षित कलयुग को मारने लगे तो कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। अपनी शरण में आया देख राजा परीक्षित ने कलयुग को जीवन दान दिया। दोस्तों, राजा परीक्षित कलयुग को अपने राज्य से निकल जाने को कहते हैं, परंतु कलयुग कहता है कि हे राजा, संपूर्ण पृथ्वी पर आपका राज्य है, मुझे रहने के लिए कुछ स्थान प्रदान करें। तो राजा परीक्षित कलयुग को कहते हैं कि जुआ, मदिरा, वैश्य और मांस जैसी जगहों पर तुम रह सकते हो। परंतु कलयुग के विनती करने पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण यानी सोने के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया, क्योंकि राजा परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट सवार था। जैसे ही कलयुग को सोने की उपाधि दी तो कलयुग राजा परीक्षित के मुकुट में निवास करने लगा। तो दोस्तों, इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। दोस्तों, कलयुग का अंत कब और कैसे होगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।